अभी नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या फिर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो जो अभी ये रैशनल नंबर है ना, उसका हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या फिर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, है ना, कि हम लोग रैशनल नंबर को पॉइंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब आप ये रैशनल नंबर को पॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, जब आप ये रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे ना, तो आपके पास टू टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म आएगा, दो टाइप का डेसिमल फॉर्म मिलेगा, दो टाइप का आपको पॉइंट वाला नंबर मिलेगा। तो पहला है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा है जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। इतना समझा? तो जब आप रैशनल नंबर को पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो आपको दो टाइप के पॉइंट फॉर्म वाले नंबर मिलेंगे, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो पहला आपने को पढ़ना है टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला क्या पढ़ना है अपने को? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब होता है एंडिंग डेसिमल, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ऐसा डेसिमल जिसकी एंडिंग हो, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो, ऐसा पॉइंट वाला नंबर जिसकी एंडिंग हो। ये समझा? टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? ऐसा पॉइंट वाला नंबर है जिसकी एंडिंग हो रही हो, जो खत्म हो रहा हो, तो ऐसे पॉइंट वाले नंबर को हम लोग क्या बोल देते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये समझा? जैसे एग्जांपल के लिए 5/2, तो अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा, मेरे को क्या मिलेगा? 2.5 मिलेगा। तो आपको दिख रहा है ये पॉइंट वाला नंबर है, ये पॉइंट वाला नंबर है जो खत्म हो रहा है, जो एंड हो रहा है ना, ये रुक रहा है ना कहीं कहीं, उसको बोलते हैं खत्म होना। जैसे आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ोगे, ये आपको क्लियर आइडिया लगेगा कि जो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा पॉइंट वाला नंबर जिसकी एंडिंग हो, जो खत्म हो रहा हो। इसका मतलब आपको समझेगा जब मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल पढ़ा दूंगा। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो। सेकंड वाला 2/5, तो अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? 0.4 आएगा। तो आपको दिख रहा है ये पॉइंट वाला नंबर है जो खत्म हो रहा है, जो एंड हो रहा है ना, 4 पे खत्म हो जा रहा है ये। उम्मीद आपको समझा है। थर्ड वाला, अगर मैं 9 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 2.25 आएगा। तो आपको ये दिख रहा है ये पॉइंट वाला नंबर है जो खत्म हो रहा है, जो एंड हो रहा है। तो ये क्या है आपका? ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उम्मीद आपको समझ रहा है थोड़ा बहुत। टर्मिनेटिंग डेसिमल समझा? टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? ऐसा पॉइंट वाला नंबर जिसकी एंडिंग हो, जो खत्म हो रहा हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड आपको पढ़ना है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है नॉट एंडिंग डेसिमल। तो ऐसा डेसिमल जो कभी खत्म नहीं हो रहा, जो कभी एंड नहीं हो रहा हो। रिकरिंग मतलब होता है रिपीट करना बार बार। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा डेसिमल जिसकी एंडिंग ही ना हो। तो ऐसा डेसिमल जिसकी एंडिंग ही ना हो, ऐसे डेसिमल को हम लोग बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ऐसा पॉइंट वाला नंबर जिसकी एंडिंग ही ना हो। तो ऐसा पॉइंट वाला नंबर जो एंड ही नहीं हो रहा हो, जो खत्म ही नहीं हो रहा हो, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। एग्जाम्पल के लिए 1/3, तो अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 0.333333, और ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 3 बार 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 रिपीट हो रहा है। तो मैं ये जो नंबर बार बार रिपीट होता है ना, मैं उसके ऊपर बार डाल देता हूँ। बार मतलब ये 3 बार 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 रिपीट हो रहा है ऐसे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.3 बार, है ना। ये जो ऊपर डैश है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बार। सेकंड वाला 7/9, तो अगर मैं 7 को 9 से डिवाइड करूँ क्या आएगा? 0.7777777777 चलते जाएगा ये। तो आपको दिख रहा है ये पॉइंट वाला नंबर है जो कभी खत्म नहीं हो रहा, कभी एंड नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, और ये नंबर रिपीट कर रहा है इसलिए रिकरिंग है वो। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है ये। तो ये 7 बार 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 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये जो बार 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 रिपीट हो रहा है, मैं इस पे क्या डाल सकता हूँ? बार डाल सकता हूँ मैं। तो ये आएगा 0.7 बार। समझ रहा है कुछ कुछ? तो हमने दो टाइप के डेसिमल नंबर पढ़े हैं, दो टाइप के पॉइंट वाले नंबर पढ़े हैं। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? ऐसा पॉइंट वाला नंबर जिसकी एंडिंग हो रही हो, जो खत्म हो रहा हो, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? ऐसा पॉइंट वाला नंबर जिसकी एंडिंग ही नहीं हो, जो खत्म ही नहीं हो रहा हो, तो ऐसे पॉइंट वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। वो नंबर खत्म भी नहीं हो रहा और लेकिन वो नंबर रिपीट कर रहा है बार बार। जैसे ये 3 बार 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 रिपीट कर रहा है, और ये 7 बार 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 रिपीट कर रहा है। तो ये नंबर कभी खत्म नहीं हो रहा, और ये इसका एक नंबर या दो नंबर रिपीट करते हुए दिखाई देगा आपको।
समझा है कुछ कुछ? तो वही है, डेसिमल फॉर्म में आप देखोगे आपको दो टाइप के डेसिमल फॉर्म मिलेंगे, टर्मिनेटिंग जिसको बोलते हैं एंडिंग, खत्म होना, नॉन टर्मिनेटिंग जिसको बोलते हैं नॉट एंडिंग, या फिर रिकरिंग डेसिमल। एग्जाम्पल के लिए 5/2 करोगे तो 2.5 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये पॉइंट वाला नंबर जो खत्म हो रहा है, जो एंड हो रहा है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। एग्जाम्पल के लिए 1/3 करोगे, 1 को 3 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 0.33333333 चलते जाएगा ये। तो ये 3 बार 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 रिपीट हो रहा है, मैं इस पर बार डाल दूं, ये 0.3 बार आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये पॉइंट वाला नंबर है जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा और रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, है ना। ये आपको याद रखते हुए चलना पड़ेगा कि जब मैं रैशनल नंबर को पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, जब मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो मेरे को दो टाइप के डेसिमल मिलेंगे, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल।